नमस्कार, ये TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु। खबर है कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत की अर्ज़ी NDPS कोर्ट मुंबई में खारिज हो गई है। हमारे साथ हैं TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। अशोक, क्या किस्सा है, क्यों आर्यन की बेल रिजेक्ट हो गई? देखिए विष्णु, अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन 2:45 पे जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जब जज आए VV पाटिल, उन्होंने कोर्ट में सिर्फ एक लाइन कहा कि भाई द बेल इज़ रिजेक्टेड। अब ये सुनने में आ रहा है कि आर्यन खान के वकील बोल रहे हैं कि अब इस फैसले के खिलाफ वो बम्बई हाई कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे, क्योंकि यही एक लीगल रिकोर्स उनके पास इस वक्त अवेलेबल है। अशोक, ये बताइए कि आर्यन खान के खिलाफ जो उन चार्जशीट वगैरह है उसमें भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके चलते उनको अभी भी जेल में रखा जाए। इसके बावजूद लगातार उनकी बेल की एप्लीकेशन रद्द हो रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए विष्णु, जहाँ तक बेल का सवाल है, ज़मानत का सवाल है, वो बेसिकली कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। तो कई चीज़ें कोर्ट उसको सर्कमस्टांसेस को देखती है, फिर ये भी देखती है कि क्या अगर इस मुजरिम को छोड़ दिया जाए तो ये भागेगा देश से, या अभी इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही है। ये सारी चीज़ों को देख के वो बेल पे डिसाइड करता है। जहाँ तक आर्यन खान का केस का सवाल है, इसमें 2-3 चीज़ें साफ़ हैं। पहली चीज़, ना तो उनके पास से कोई ड्रग्स पाए गए। बिल्कुल। दूसरी चीज़, ना कि उन पे आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनको अभी तक जेल में क्यों रखा गया है? जी। तो NCB का ये कहना है कि हालांकि ये बात सही है कि न उनसे ड्रग्स पाए गए, न उन पे कंजम्पशन का आरोप है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने इसको गिरफ्त में लिया तो हमने इससे पूछताछ की और इनके जो फ़ोन है, फ़ोन को देखा, उसमें व्हाट्सएप चैट्स मिले और उन व्हाट्सएप चैट्स में हमें ये पता पड़ा है कि आर्यन खान ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के संपर्क में था। तो कोर्ट का NCB का कोर्ट को ये कहना था कि अभी ये मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है और इस स्टेज पे अगर आर्यन खान को बाहर छोड़ दिया जाए तो वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो एविडेंस है उसके साथ टैम्पर कर सकता है। लेकिन क्या फाइनली कोर्ट ने, ये जो NDPS कोर्ट है, स्पेशल NDPS कोर्ट है, उसने किस आधार पे ये फैसला दिया, अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आई नहीं है। तो अब ये बताइए कि ट्रायल कोर्ट में तो आर्यन खान की बेल की प्ली रिजेक्ट हो गई, अब अगला कदम क्या होगा आर्यन खान के पास, और वो क्या जिरह करेंगे अपनी सफाई में? देखिए, ये दूसरा ओकेजन है जब आर्यन खान की बेल रिजेक्ट हुई है। पहले 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को इन्होंने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो रिमांड मैजिस्ट्रेट है, उसके सामने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उस दिन ज़मानत इसलिए खारिज हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स है, मैं कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं हूँ, आप स्पेशल NDPS कोर्ट में जाइए। फिर मामला स्पेशल NDPS कोर्ट में आया। 11 तारीख को इन्होंने एक नई बेल एप्लीकेशन डाली, 13 तारीख को उसकी सुनवाई हुई, 14 पर सुनवाई चलती रही और 14 को ऑर्डर रिजर्व किए और आज 20 तारीख को इसका फैसला आया। अब यहाँ से आगे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही कि बस अब बम्बई हाई कोर्ट जाएं। लेकिन विष्णु, इस मामले में अगर आप देखेंगे तो ये मामला है ना, बहुत ज़्यादा रिया चक्रवर्ती के मामले से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जब अरेस्ट हुआ था सुशांत सिंह राजपूत वाले मुकदमे में, तो उन पे भी सिमिलर आरोप थे। जी। उन पे भी यही आरोप था कि व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि ये कॉन्स्टेंटली ड्रग सप्लायर्स या पेडलर्स के संपर्क में उनके भाई का भी नाम इसमें, हाँ, शौविक चक्रवर्ती, उनके साथ भी यही हुआ था। तो ये आइडेंटिकल फैक्ट्स हैं। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो पूरी उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती का केस साइड किया जाएगा। हालांकि लोअर कोर्ट में भी साइड किया गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो NDPS कोर्ट है उसने शायद ये माना होगा कि इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे चल रही है और इस स्टेज पे अगर आर्यन खान को रिहा करा जाएगा तो इन्वेस्टिगेशंस में इम्पेडिमेंट्स पैदा हो सकती हैं। तो ये जो अदालत में जाने, हाई कोर्ट में जाने की कार्रवाई है, ये कब तक हो पाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, करने को तो अगर ये लोग, इनकी लीगल टीम तैयार है तो वो आज ही ये फाइल कर सकती है, लेकिन उम्मीद ये है कि कल सवेरे ये लोग फाइल करेंगे और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन मेंशन करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और कंसिडरिंग कि अमित देसाई जो है सीनियर एडवोकेट है बम्बई हाई कोर्ट के, काफ़ी नामी गिरामी वकील है, वो प्रॉबेबली बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस को परसुएट करेंगे कि इसको अर्जेंट बेसिस पे सुना जाए। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल ये लोग मेंशन करेंगे और कोशिश ये लोग यही करेंगे
जो आर्यन खान की लीगल टीम है कि इस मैटर की सुनवाई कल ही हो, लेकिन ये तो कल ही पता पड़ेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले को कल सुनना पसंद करती है या फ्राइडे को सुनती है। बस मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अभी तक जो कुछ हुआ है जिसके चलते आर्यन खान की बेल की प्ली लगातार रिजेक्ट हो रही है, वो प्रोसीजरल मैटर्स पर हो रहा है कि अगर इनको छोड़ दिया तो ये सबूतों को से छेड़छाड़ कर सकते हैं या जो पेडलर्स वगैरह हैं उनको अपने हक में बोलने के लिए कह सकते हैं। हाई कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो वो इस पर क्या नज़रिया अख्तियार करेंगे? देखिए, हाई कोर्ट क्या कहता है ये तो स्पेकुलेशन के रेल्म में है विष्णु, लेकिन जहाँ तक इनकी लीगल टीम का सवाल है, उनका ये पूरी कोशिश रहेगी कि वो ये हाई कोर्ट के सामने पुरजोर ये आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि देखिए सर, इस पर्टिकुलर मैटर में ना तो आर्यन खान से कोई ड्रग्स की रिकवरी या सीजर हुआ है, ना इनके खिलाफ कंजम्पशन का आरोप है। इनके खिलाफ जो आरोप ये है और जो बेस्ट आरोप है वो ये है कि कॉन्स्पिरेसी का आरोप है। अगर हम आर्ग्यूमेंट से एक मान भी लेते हैं कि ये आरोप सही है, तो इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो 1 साल की होती है। तो वो लोग हाई कोर्ट पे ये इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अगर मान लेते हैं कि ये आरोप जो हमारे क्लाइंट पे लगाया गया है ये सही है और सज़ा 1 साल की है, तो बेल पे रिलीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनसीबी दूसरे तौर पे इसको पूरा अपोज करेगा। दोबारा एनसीबी ये कहने की कोशिश करेगा और कोर्ट को ये कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मामले में, और अगर कोर्ट इस स्टेज पे आर्यन खान को बेल देता है तो इन्वेस्टिगेशंस में बाधाएं आ सकती है। हो सकता है आर्यन खान विटनेसेस को टैंपर करे, हो सकता है कि जो एविडेंस है विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करे और एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोबारा हाई कोर्ट में प्ले आउट होंगी। अब देखना ये है कि ये कल होता है या फ्राइडे को होता है। शुक्रिया अशोक सारी जानकारी के लिए। तो खबर ये है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल की अर्जी ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है। उनके वकील ने कहा है कि अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। इस बारे में जो भी खबर आज या कल मिलेगी उससे हम आपको फिर 2-4 करेंगे। अभी TV9 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।